ओम शांति। पसंद है आपको ये टॉपिक? हाँ, सचमुच बताओ, टॉपिक भारी है हल्का, या भारी को हल्का बनाएंगे? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना। कई लोग, पहले तो एक प्रश्न का उत्तर दे दूं आपके बिना पूछे ही। कई लोग सोचते हैं ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता बनने में कितने साल लगे? कितने साल लगे थे? 33 तो हम इतना जल्दी कैसे बन जाएंगे? बोलो, किस किस के मन में ये प्रश्न है? है तो जरूर, आप पूछो या ना पूछो। है तो सही, माताएं बन जाएंगी। चलो 1 साल नहीं 5 साल चलेगा? हमें पुरुषार्थ की गति को तो तेज करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि जितना अच्छा हमारा पुरुषार्थ होता है उतना ज्यादा ईश्वरीय सुख संगम युग पर मिलता है। बहुत बड़ी चीज है ये सुख पाना, छोटा सुख नहीं है ये। ईश्वरीय सुख, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, जो बहुत श्रेष्ठ है। व्यर्थ से आत्मा जितना मुक्त होती जाती है, ये सुख मिलता जाएगा। जितना जितना हम आत्माभिमानी बनते जाएंगे, ये सुख मिलता जाएगा। लौकिक संबंधों में कितना सुख है सब जानते हैं। कितना है? मैं तो माताओं को देखता हूं कभी कभी, कैसे प्यार से जी जान लगाकर कुर्बानी करके माँ अपने बच्चों को पालती है। और जब वो बड़े होते हैं, बोलो आगे माताएं, किसी किसी की तो बहू ऐसी आती है, कहती है अब तुम्हारा माँ से कोई नाता नहीं, छोड़ना पड़ेगा, या इसे छोड़ो या मुझे छोड़ो। अब लड़के बेचारे दुविधा में क्या करें। संबंधों में कितना सुख है वो आजकल सबको दिखाई दे रहा है। और नहीं तो बोल से, व्यवहार से ही काफी कठिनाइयां, काफी दुख दर्द पैदा कर देते हैं प्रियजन। फरिश्ता, मैं आपको कुछ क्वालिटी सुना देता हूं फरिश्ते की, लिख लो आप, उन पे धीरे धीरे अभ्यास करना। फरिश्ता माना डबल लाइट, बाद में इसका विस्तार करते हैं। दूसरा, फरिश्ता माना संपूर्ण पवित्र, दुनिया के अट्रैक्शन आकर्षणों से मुक्त, संपूर्ण पवित्र। तीसरा, फरिश्ता माना बंधन मुक्त। चौथा, फरिश्ता माना बहुत शक्तिशाली। और पांचवा, बस 5 ही करेंगे, पांचवा, फरिश्ता माना दाता, सब कुछ देने वाला, लेने की कामना कुछ नहीं। जैसे हम दूसरों को मान देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं तो सोचते वो भी तो कुछ करे। फरिश्ता ये नहीं सोचेगा। फरिश्ता माना हमने दिया, वो हमारा कर्तव्य था, पूरा हुआ। तो हमें फरिश्ते बनना है। पहले तो हमारे मन में ये एक सुंदर संकल्प दृढ़ता से पैदा होना चाहिए कि मुझे फरिश्ता बनना है। फरिश्ता हल्का होता है, डबल लाइट। जितने भी भारीपन हैं जीवन में, जितने भी बोझ हैं जीवन में, जो आत्मा को नीचे गिरा रहे हैं, ऐसे नाते भी बहुत हैं।
उनसे ऊपर उठना है। बोझ मुक्त, कामकाज का भी बोझ हो जाता है। बहनें कहेंगी सेवाएं बहुत हैं, उसका भी बोझ है। बिजनेस वाले कहेंगे बिजनेस में बहुत टाइम देना पड़ता है, टेंशन भी रहती है, उतार चढ़ाव आते हैं, वो भी बोझ है। अब तो डॉक्टर भी कहते थे, क्या कहते थे, सबसे ज्यादा भय डॉक्टरों को पैदा हो गया था। कई लोग तो अपने दवाखाने बंद करके गुप्त हो गए थे अंडरग्राउंड। भारीपन हुआ सभी के पास। हमें हल्के होना है। कैसे जीवन में हल्के रहें, सोचना है। बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है मनुष्य की ये, हल्के होना। कईयों को छोटी छोटी बातें भारी कर देती हैं। चिंतन करेंगे मेरे साथ। 5 धारणाओं पे तो एक एक क्लास हो सकता है, पर मैं थोड़ा थोड़ा आपके सामने रख रहा हूं। कैसे हल्के रहेंगे हम, 2-4 बातें सुनानी है। हल्के रहेंगे। स्टूडेंट हैं आप, एग्जाम आ रहे हैं, भारी हो जाते हैं बच्चे, याद करते हुए भी भारी। कई लोग कंपटीशन देते हैं बड़े ऑफिसर बनने का, बहुत अच्छी तैयारी करते भी भारीपन। क्या होगा, क्लियर होगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं। जो याद होता है वो भूल जाते हैं। कई सुनाते हैं ये, हम इतने नर्वस हुए कि जो याद था, जो टिकट ठीक पॉइंट पे करनी चाहिए थी वो गलत पे हो गई, कंफ्यूजन हो गया तुरंत, ये या ये कंफ्यूजन हो गया। आजकल ऑप्शन आते हैं ना, 4-4 लिखे रहते हैं, एक पे टिक करना है, तो गड़बड़ हो जाती है। हल्का रहना, लाइफ को एंजॉय करें, कर्म करने को एंजॉय करें। एंजॉय इंग्लिश का शब्द है, उसका आनंद लें। भोजन बना रही हैं माताएं, आनंद लो। बाबा से बात करते हुए, आदत बनानी पड़ेगी। बाबा से बात करते हुए भोग लगाएंगे हम आपको, प्यार से आपके लिए भोजन बना रहे हैं, ये आपका भंडारा है, ये सब कुछ आपने दिया है, आप हमारी पालना कर रहे हो, ये आपका भोजन है, ये दुख भंजन भोजन है। बाबा से बात करते हुए आनंद पूर्वक भोजन बनाएं। होता क्या है भोजन बनाने में, जल्दी करना है, काम ज्यादा है, भोजन बना के फिर ये करना है। ऐसी कई चीजें गति को तेज कर देती हैं, और मन की गति तेज होने से सब कुछ भूल जाता है। सीखेंगे सभी ये कला, मन की गति धीमी रहे। मैं प्रैक्टिकल में बहुत लोगों को पर्सनली भी कई चीजें सिखाता हूं। एक छोटी बहन, अभी वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, तो सवेरे 4 बजे से उसको सेंटर की सफाई करनी होती थी। पहला संकल्प तो उसे ये भारी करता था, अमृत वेले काम करना पड़ता है। पहला ही संकल्प भारी करता था। फिर मुझे सफाई करनी पड़ रही है, दूसरा संकल्प उसे और डाउन करता था। मैंने उसे सिखाया, नहीं तुम बहुत भाग्यवान हो, भगवान के मंदिर की सफाई, मैंने देखा बहुत लोग करते हैं मंदिरों की सफाई, तुम्हारा ये भाग्य है। देखो बाकी लोग योग में बैठे होंगे, सो गए होंगे, तुम चुस्त हो, करो खुले दिल से सफाई, खुशी खुशी सफाई। और 2-4 मैंने स्वमान सिखा दिए, याद करते हुए सफाई का आनंद लेना। 1 घंटा लगाओ, भले ही आराम से करो, गीत गाते हुए करो, स्वमान याद करते हुए करो। कुछ ही दिनों में स्थिति बदल गई। संकल्प बदल दो, स्थिति बदल जाएगी। हल्का हो जाएंगे। कितना भी काम हो, मनुष्य आनंद पूर्वक करे तो काम भी सफल, खुद भी बहुत हल्के। दूसरी बात, एक छोटी सी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए,
जिसे सब जानते हैं लेकिन सब उसका अभ्यास नहीं कर पाते। स्वयं भगवान मेरे साथ है, उसकी शक्तियां मेरे साथ हैं। तो मन उसको समझ में नहीं आता, हमें खाना बनाना, वो क्या करेगा, वो तो निराकार है। होता होगा या नहीं? क्या करेगा बाबा इसमें, भोजन तो हमें बनाना है, बाबा साथ है तो क्या है। कई संकल्प करके मनुष्य इस चीज को भुला देता है। बाबा की शक्तियां मेरे साथ हैं, वो अपनी शक्तियां देता रहेगा हर कर्म में। उसका साथ होने से माया आएगी नहीं, उसका साथ होने से उलझने आएंगी नहीं। सभी इसको अपने नशे में लाओ। केवल रिपीट नहीं करेंगे बाबा मेरे साथ है, इसको अपना नशा बना दो। ऐसा सुंदर समय आया। देखो, मैं इस तरह सोचा करता था अपने जीवन में। सतयुग से हमने अपनी यात्रा इस संसार में शुरू की थी, उतरते आए, द्वापुर में पहुंचे, भक्ति की, अच्छा जीवन रहा द्वापुर से। कलयुग में पहुंचे, वहां भी हम बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे गिरावट आई। कलयुग के अंत में आते आते आत्मा बहुत थक गई तो भगवान आ गए। लाओ अपना हाथ, मेरे हाथ में दे दो, सारे मन के बोझ मुझे दे दो, अभी अंतिम यात्रा का आनंद लो। कह दिया उसने। भगवान यात्रा में साथी बन गए। ऐसे अभ्यास करना। भगवान साथी है। दुनिया में कुछ भी हो, हमें साथ मिल रहा है स्वयं भगवान का। इसको अपने नशे में लाना। और तीसरी प्रैक्टिस जो सबको करनी है बहुत अच्छी तरह, मन के बोझ बाबा को देना और अनुभव करना है कि वो क्या करता है। अनुभव करो बहुत अच्छे। बोझ उसे देने से वो क्या करता है, क्या करेगा, बोलो। हल्का कर देगा और काम बहुत सुंदर हो जाएगा। जो समस्या थी, जो भारी कर रही थी, वो हल्की हो जाएगी या वो खत्म हो जाएगी। बाबा की शक्तियां ये बहुत बड़ा काम करेंगी। तो हम सभी अपने को डबल लाइट बनाएं। डबल लाइट के दो अर्थ होते हैं, सुन ले आप सभी, और इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। डबल लाइट के दो अर्थ हैं। मैं आत्मा लाइट और मन भी लाइट। लाइट माना हल्का, आत्मा लाइट ज्योति और मन भी हल्का। मन को हल्का रखना अपने स्वयं के हाथ में। दूसरा डबल लाइट का अर्थ है आत्मा लाइट, शरीर भी लाइट का। अब आप कहेंगे शरीर तो 5 तत्वों का है, भारी है, इसके अंदर लाइट का शरीर भी है। 2 शरीरों में है आत्मा, तो एक डबल लाइट हो गया। स्वयं को हल्का रखना अपने हाथ में। बोलो, ठीक है या नहीं? ठीक है या नहीं? एक उदाहरण दे रहा हूं। बच्चा स्कूल जा रहा है, रूस गया है, खाना फेंक के चला गया है। माताओं को ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ता होगा। अब माता जी भारी हो गई, सारा दिन भूखा रहेगा, क्या करूं क्या करूं, मन नहीं लग रहा, भारी हो गई है। एक परिस्थिति। दूसरी माता क्या करेगी? बोलो, माताएं बताओ। खुद जाके खाना दे आएगी। और स्कूल बहुत दूर हो तो
आपने तो माताओं को सजा दिला दी। भाई भाई कह रहे हैं माता खुद भी नहीं खाएगी, है? ये ऐसी परिस्थिति आती है कई बार माताओं के पास। ऐसे में खुद को हल्का रखना, या तो दे आओ या संकल्प कर लो साथी खिला देंगे उसे। आप संकल्प करो बाबा को याद करके कि उसके साथ ही उसे खिला देंगे। खिला देगा कोई? हल्का रहे ना। किसी ने आपको बुरे शब्द बोल दिए, कईयों का है तुरंत मन भारी, और कई मुस्कुराएंगे, बोल दिया तो क्या हुआ, हम भी तो बोल देते हैं, खत्म हो गई बात। ऐसी अपनी आदत बनाएं कि छोटी छोटी चीजें मन को भारी न करें। किसी के घर में नौकरानी रहती है, काम करती है, और ठीक काम नहीं करती, परेशान हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? खुद कर लेना चाहिए, और ज्यादा काम हो तो क्योंकि ये समस्या बहुत आती रहती है। माताएं बताती हैं हमारे घर में 2 नौकरानी हैं, तंग रखती हैं हमें सारा दिन। मैं कहा तंग रखती हैं या तुम तंग होती हो? क्या होगा? अब काम करती हैं, थोड़ा ठीक नहीं करती, कुछ इधर उधर कर लेती हैं। एक बहुत अच्छी चीज सभी को साथ ले जानी है, सिखाना है। सिखाएंगे या डांटेंगे? डांटने से कुछ नहीं होता। जितना हम दूसरों को डांटते हैं उनकी योग्यताओं में गिरावट आती है। समझाने से प्यार बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। इसलिए अपनी स्थिति को बिना बिगाड़े, बात नौकरानी की नहीं, घर में किसी को भी डांटने की बजाय सिखाना है। कोई भी संपूर्ण बन के नहीं आया है, उसे सिखाना है। माताओं को तो इन सब चीजों का अनुभव है ना। आपके 4 बच्चे हैं, 4 बहू आएंगी घर में। अब जरूरी थोड़ा है वो सब कुछ सीख के आई हों। आएंगे क्या सब कुछ सीख के? जो सिखाएंगी उस परिवार में बहुत प्यार रहेगा, और जो बार बार उसे डांटेंगी, तेरी मां ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया, तो एक दिन वो भी डंडा लेके खड़ी हो जाएगी। अब तुम भी तो मेरी मां हो, तुम क्या सिखाती हो मुझे, मैं सिखा देती हूं। घर में प्यार पैदा करना, तब तो हल्के रहेंगे ना। अगर संबंधों में कड़वाहट होगी तो भारीपन बना ही रहेगा, कोई किसी को देखना भी नहीं चाहेगा। हल्के रहना है। अभी जिसके मन पर भी कोई बोझ हो, यहां हल्के हो जाओ। किसी माता के आगे समस्या हो कि यहां से जाऊंगी तो पति बहुत नाराज होगा, है किसी की ऐसी समस्या हो तो बताओ, मैं समाधान कर दूं। यहीं भाइयों को भी होगा, हम जाएंगे तो पत्नी बहुत लड़ेगी। भाई कहते हैं हमारी बात तो करते ही नहीं। क्या करेंगे? यहीं से संकल्प करो। मैं एक बहुत पुराना अनुभव सुना रहा हूं आपका, तब हम छोटे छोटे ये प्रयोग करते थे। एक टीचर बहन एक कन्या को लेके मेरे पास आई, ये 10वीं क्लास में पढ़ती है। माँ बाप ने बहुत डांट डपट के इसको यहां भेजा है। ये डरी हुई है। 2-3 दिन यहां इसको सुख तो मिल गया, लेकिन अब जैसे जाने का समय आ रहा है, ये डर रही है, अब मुझे मारेंगे पीटेंगे। वो पहले ही बुरा व्यवहार करते थे, तो मैंने इसको सिखाया। ये मेरे पहले प्रयोग थे मन की शक्ति के। मैंने इसको सिखाया। अब उसको घर जाने में 2.5 दिन लगेगा। 1 दिन यहां था, 1.5 दिन यात्रा में। मैंने कहा 2.5 दिन में तुम 100 बार याद कर जाओ मैं इष्ट देवी हूं। यात्रा में भी करना और संकल्प करना, मैं घर जाऊंगी तो मेरे माँ बाप मेरा स्वागत करेंगे। अब उसकी समझ में ना आए स्वागत कहां करेंगे, वो तो डंडा लिए खड़े होंगे। मैंने कहा नहीं, ये संकल्प करो ही नहीं। संकल्प करो मैं जाऊंगी, वो मेरा स्वागत करेंगे। और टीचर को मैंने कह दिया इसको सीधा घर न भेजना, सेंटर पे ले जाना, घर में फोन करना, भेजना संदेश।
फोन तो उन दिनों ज्यादा नहीं चले थे, एसटीडी बूथ चालू हुए थे, बस किया उसने। टीचर बहन ने मुझे अनुभव सुनाया कि हम उसे घर ले गए, वो अभ्यास करती गई और उसका चेहरा थोड़ा चमकता गया, भय कम होता गया। घर पहुंचे, घर जाके हमने उसके माँ बाप को मैसेज भेजा, तुम्हारी लड़की आ गई है, ठीक ठाक है सब कुछ, आके ले जाओ। उन्होंने कहा कि बहन जी आप ले आओ, बहुत हमें खुशी है, आपके साथ गई थी, ठीक वापस आ गई, आप ले आओ हमारी लड़की को, हम कुछ नहीं कहेंगे उसे। कहे डर रही है कि नहीं, डरे नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे। गई वो तो सचमुच वही हुआ। माँ बाप ने गुलदस्ता मंगाया था, गेट पे खड़े थे, लड़की का स्वागत किया और कहा कि आज से तुम फ्री हो, सेंटर जा सकती हो। देखो कितने बंधन छूट गए। अपने संकल्पों को ठीक करेंगे। जिसके साथी अच्छे न हो, यहीं से संकल्प शुरू कर लो। पति या पत्नी, ये आत्मा बहुत अच्छी है, मेरी गुड फ्रेंड है। देखना, आप रिजल्ट देखना इसका। संकल्पों का असर बहुत ज्यादा होता है, वाइब्रेशंस फैलते हैं, दूसरे व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं। सबको ये याद रखना है, हमारे संकल्प दूसरे व्यक्ति के विचारों को बदल देते हैं। इसलिए वही संकल्प करेंगे जो कल्याणकारी हो, जो सुखदायी हो। दूसरी बात, बंधन मुक्त फरिश्ता। अब देख लो, बंधन सचमुच हैं या हम खुद बंधे हुए हैं। कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती ही है, आपे नहीं छूटती। और सबसे गुह्य और बड़ा रहस्य है, जितना जितना आत्मा देह के बंधन से मुक्त होती जाएगी, सभी बंधन ढीले पड़ते जाएंगे। इसलिए बाबा ने बहुत बड़ी साधना हमें सिखा दी, आत्मा और शरीर अलग। इस न्यारेपन को बढ़ाते चलें। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो देह का बंधन समाप्त हो जाएगा। हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और बाबा का ये महावाक्य, मैं 2 महावाक्य सुना रहा हूं, उनका सभी को प्रयोग करना है और अनुभव करके देखना है क्या होता है। बाबा ने कहा, जो जितने देह से न्यारे, वे उतने ही सबके प्यारे। प्रयोग करेंगे इसका। कई लोग कहते हैं हमें कोई प्यार ही नहीं करता, सब टेढ़ी नजर से देखते हैं, सब बुरा बोलते हैं। दूसरा महावाक्य जिसका प्रयोग करना है सबको, जो स्वमान में रहेंगे सब उनको सम्मान देंगे। चाहे आप छोटे स्टूडेंट हैं, थोड़े थोड़े स्वमान की प्रैक्टिस करो, आपके साथी आपको बहुत सम्मान देंगे। इन दोनों से बहुत सारे बंधन समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो मनुष्य मन से ही बंधा रहता है, मुझे कोई अच्छी बात ही नहीं करता, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। कई माताएं आती हैं, हमारा फलाना व्यक्ति है, सबसे अच्छी बात करता है, मेरे से नहीं, मेरे से नफरत करता है। इस नफरत को खत्म करना है तो ये स्लोगन पक्का कर दो, जो जितने देह से न्यारे, वे उतने ही सबके प्यारे। सबको अनुभव करके देखना है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं। स्वमान और देह से न्यारापन दोनों मिली जुली चीजें हैं। ये आपको अनेक गुड फीलिंग देगी, बहुत अच्छे अनुभव देगी, अनेक बिना मतलब के बंधनों से आपको मुक्त करेगी। बंधन, अनेक चीजों के बंधन मनुष्य के पास रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बंधन है अपने ही संस्कारों का। मनुष्य अपने को ही बांधे हुए हो कुछ बुराइयों में तो भारी है मुकाबले इसके कि दूसरा कोई बांध रहा हो। कल की बात बताऊं, मैं तो यात्रा में था, किसी का फोन आया विदेश से, कहा 2 साल से मैं ज्ञान में हूं,
लेकिन मैं अपने एक संस्कार से बहुत दुखी हूं, मैं छोड़ना चाहती हूं पर मुझसे छूट ही नहीं रहा। सब लोग मेरे इस संस्कार से तंग हैं, देखो इसको पता है, सब तंग हैं, कोई मेरे समीप नहीं आना चाहता। मैंने कहा जब तुम्हें इतना पता है तो छोड़ देना चाहिए ना, छूटता नहीं है। कौन सा संस्कार? क्रोध। कहा मैं तुरंत बहुत ज्यादा रिएक्ट कर देती हूं, समझते होंगे सभी ये सब, रिएक्ट करना, तुरंत तुरंत प्रतिक्रिया, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, तुरंत गुस्सा। तो देखो ये बंधन उसके लिए बहुत भारी। अब ज्ञान में आ गई, जब ज्ञान में नहीं थी, 2 साल से ज्ञान में नहीं थी, तो ये सब काम करती थी, उसको था आई एम राइट, मैं ठीक करती हूँ, इनको ऐसे ही ठीक करूंगी, ये करते हैं, ये करते हैं, मैं इसको ठीक करूंगी। लेकिन जब ज्ञान में आ गई तो उसे पता चला उनको ठीक करने की जरूरत नहीं, अपने को ठीक करना पड़ेगा। उसे रियलाइज हो गया कि ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है मेरी, क्योंकि सब दूर होते जा रहे हैं। कहा मैं तो अकेली हो गई हूं, इवन मेरा अपना छोटा बच्चा भी मेरे से दूर होने लगा है, डरने लगा है। देखो मैंने उसको अप्रिशिएट किया, तुम्हारा ये एक अच्छी बात है कि तुम रियलाइज कर रही हो कि क्रोध बहुत बुरी चीज है, अब उसको छोड़ना है। मैंने उसको विधि बताई। तो अपने संस्कारों का बंधन, इन सब से मुक्त होने के लिए सभी को क्या करना पड़ेगा? एक छोटी सी साधना है हमारी, जो बाबा ने हमें बहुत सिखाई है, वो है 5 स्वरूपों का अभ्यास। तो हमारे देवी संस्कार जागृत होते जाएंगे, और आजकल के ये जो संस्कार हैं, जो दुखदाई हैं, जो विकारों के संस्कार हैं, जो बुराइयों के संस्कार हैं, ये बदलते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। इसलिए अपनी साधनाओं में 5 स्वरूपों को महत्व दें सभी। हल्का ना समझें कि एक बाबा ने बता तो दिया तुम देवता थे, पूज्य थे, ब्राह्मण, फरिश्ते बनना है, हो गया बस, अब क्या करें? ये नहीं, इस पर कमेंट्री भी हैं। अपने एक एक स्वरूप को अपने सामने लाओ। देखो ऐसे अभ्यास करना है। मैं तो सवेरे रोज अमृत वेला कराता ही था यहीं अब सबकी भट्टी में, लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ा और अब करा रहा हूं। नीचे डॉक्टर्स आए हुए हैं बहुत सारे, उनको। तो आपने संकल्प किया मैं आत्मा परमधाम में हूं, ये संकल्प काफी नहीं है। चित्र बनाओ परमधाम का, वहां गोल्डन रेड लाइट फैली है, वहां गहन शांति है, वहां मैं बैठी हूं आत्मा, उस शांति मुझ में समा रही है, जैसे मैं अपने घर में बैठी हूं। चित्र बनाना, विजुअलाइजेशन, इसकी बहुत आवश्यकता है। चित्र बनाना होगा। मैं देवता थी, अपने देव स्वरूप को सामने लाओ। कितना डिवाइन था वो, कितना दिव्य था। सिर पे डबल ताज, कंचन काया, यहां मैं संपूर्ण निर्विकारी। कम से कम 10 संकल्प लिख लो उसके, उनको चिंतन में लाओ और अपना स्वरूप सामने देखो। तो विजुअलाइजेशन, पिक्चर सामने लाना और उस पर चिंतन करना, तो वो संस्कार जीवन में इमर्ज होते जाएंगे। पुराना सब कुछ दबकर नष्ट होता जाएगा। ये सभी को करना है। इसी से प्योरिटी बढ़ेगी बहुत ज्यादा। प्योरिटी के लिए सभी को मैं 1-2 चीज कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। 5 स्वरूपों के अभ्यास से प्योरिटी बहुत बढ़ती है। प्योरिटी का सीधा संबंध हमारे योग बल से है। सर्वशक्तिवान से जितना योग होता जाएगा, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन सभी भाई बहनें 2 बार तो जरूर, और जो जितना ज्यादा करें, पानी को इस संकल्प से चार्ज करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। 7 बार मैं परम पवित्र। उठते ही चार्ज करके पानी पियो। देखो आपकी वासनाएं शांत होंगी। सोने से पहले पियो, दिन में 2-3 बार पियो। ऑफिस में हो, काम में हो, जल्दी भी हो, 2 बार भी संकल्प कर दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं या पवित्रता का फरिश्ता हूं।
बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। सबको करना है ये काम। और जो माताएं अपने साथियों को पानी पिलाती हैं, पानी पिलाने के 2 अर्थ होते हैं, समझते हैं ना हिंदी वाले, इसने तो मुझे पानी पिला दिया। लेकिन पानी गिलास में जो पिलाया जाता है उसको चार्ज करके पिला देना, बहुत फायदा होगा, उनकी प्योरिटी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज अब ये लिख लो, सवेरे उठते ही ये संकल्प करने हैं सबको। उठते ही करने हैं, पहले 5 मिनट में। लिख के भी कर सकते हैं, वैसे सोच कर भी कर सकते हैं। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा को गुड मॉर्निंग करने के बाद ये संकल्प कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दूसरा, मैं विजयी रतन हूं। तीसरा, मैं कामजीत हूं। चौथा, मैं परम पवित्र हूं। पांच बार कर जाना, इसी क्रम से करना, बहुत सुंदर अनुभव होंगे। क्रोध को जीतने के लिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रतन हूं। तीसरा संकल्प बदलेंगे, क्रोध मुक्त हूं। और चौथा, शांत हूं। 21 दिन करके देखना, बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। 3 मास करेंगे तो बहुत सुंदर। कभी छूट भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें इन विकारों को जीतना ही है। विकारों को जीतेंगे तब हल्कापन आएगा। देह मिट्टी भारी, बाबा ने कहा मुरली में, इस देहभान से सारे विकार आ रहे हैं, भारीपन आ रहा है। भारी चीज उड़ नहीं सकती, फरिश्तों को तो उड़ना है, बहुत लाइट होना है। तो प्लान बनाकर जाएंगे अगले वर्ष का। वर्ष तो बीतते जाते हैं, हमें एक तो ये बात पक्की करनी है कि जो अब तक बीत गया उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव हमारे मन को भारी न कर रहा हो। सभी को चेक करना है। पास्ट को केवल भूलना ही नहीं है, उसके प्रभाव को समाप्त भी करना है। भूल भी गए और उसका प्रभाव वैसा का वैसा ही रह गया तो मजा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग ज्ञान में आजकल आ रहे हैं, समस्याओं से पीड़ित होकर, संबंधों में पीड़ित होकर ज्ञान ले रहे हैं। तो खुशी आ जाती है, लेकिन वो बातें तो हल्की हो जाती हैं, लेकिन उन बातों से जो दुख मिला था वो दुख साथ चल रहा है। आत्मा को जो ईश्वरीय सुख है उससे थोड़ा वंचित कर रहा है। इसके लिए बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास सभी को बढ़ाना है जीवन में। अपने अपने लिए कोई भी 5 स्वमान चुन लेना, 5, 1 साल के लिए 5, इन पे मुझे मास्टरी करनी है। उसका चिंतन, उसका बहुत अच्छा अभ्यास, और उसमें बहुत सहज एक बात है जो आपको आराम से ख्याल में आ जाएगी, स्वीकार करना। हमारा स्वमान है, मैं एक महान आत्मा हूं। पहला स्वमान था ये हमारा सदाई, अभी भी है। क्या हम इसे स्वीकार करते हैं? देखें अपने को, मैं एक महान आत्मा हूं। पूछें अपने से, हूं
या अंतर मन रिजेक्ट कर रहा है? नहीं, तुम महान नहीं हो। चेक कर लें अपने को। बहुतों के साथ ये हो रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझे तो डर लगता है। कहां मास्टर सर्वशक्तिवान हूं मैं, मुझे तो डर लगता है। स्वीकार कराएंगे। 5 स्वमान चुन लेना जो आपको पसंद आए। मैं विजय रतन हूं, विघ्न विनाशक हूं, इस देवी हूं, परम पवित्र हूं, राज ऋषि हूं, जहान का नूर हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, पूर्वज हूं। किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को कुछ। जो अच्छा लगे, जो आकर्षित करे मन को, वो लेना है। कभी कभी हम आपको कुछ बता दें और उसको आप रिपीट तो करते रहो, लेकिन वो आपको सुख न दे रहा हो तो समझ लेना चाहिए वो मेरा स्वमान नहीं है। जिसको याद करते ही मुझे खुशी हो जाए, आनंद हो जाए, वो मेरा स्वमान है। मैंने माताओं को बहुत सिखाया, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। सभी अभ्यास करना अपने अपने घरों में। भोजन बनाते हुए जो हम प्योरिटी की बात कर रहे थे, भोजन को पवित्र बनाना माताओं का काम है या नहीं? केवल जल्दी काम कर लेना, थोड़ा सा धैर्यवत हो जाएंगे और संकल्प करना, मुझे इस ब्रह्मा भोजन को दुख भंजन भोजन बनाना है। मुझे इस भोजन को ऐसा बनाना है जो खाने वालों का चित्त शांत हो जाए। शुद्ध तो होगा ही, शांत हो जाए, किसी का क्रोध शांत हो जाए, किसी की चिंताएं शांत हो जाएं। भोजन में बहुत बड़ी ताकत होती है। सीधा शरीर में जा रहा है ना, मन पर इफेक्ट डाल रहा है। मन को बदलने के लिए भोजन बहुत अच्छी चीज है। इसलिए अपने अपने घरों का कल्याण माताएं कर सकती हैं अगर बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत सुंदर संकल्प करते हुए आप भोजन बनाएंगी। बनाते हैं या नहीं? बनाते हैं। बाबा को भोग भी लगाना है। भोग लगा के भगवान राजी हो जाता है। भोग खा के भोलानाथ है, उसे क्या दिखता है? भावनाएं। उसको वो भोग तो खाता ही नहीं, उसने कह दिया मैं नहीं खाता, लेकिन वो खाता भी है। किसने कितना प्यार और भावनाओं से भेजा है। मैं तो सेवाओं के फील्ड में देखता हूं, चारों ओर हम जाते रहते हैं। कहीं कहीं बहनें बहुत सिंपल भोली सी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, कहीं कहीं बहनें बहुत पढ़ी लिखी, बहुत सुंदर प्रोग्राम अरेंज करने वाली, लेकिन सेवाएं उनकी ज्यादा हैं जो बहुत भोली हैं। मैं भी सोचता रहता हूं क्यों है ऐसा। उनको कोर्स भी बहुत गहराई से कराना नहीं आता। एक जगह एक सेंटर है हमारा मध्य प्रदेश में, या मध्य प्रदेश ही है वो जगह, मेडिकल कॉलेज पास है। 30 तो डॉक्टर आते हैं, हर चीज का स्पेशलिस्ट है। बहन जी 10वीं क्लास तक पढ़ी है, बहुत भोली, कोई तेज तराक नहीं, सिंपल। लेकिन सारे बड़े बड़े लोग उनको अपनी मां समझते हैं। इसने हमें जीवन दिया, भगवान से मिला दिया, ये बहुत महान आत्मा। वो सिंपल बेचारी, कोई साज सजावट भी उसको नहीं आती। कई बहनें तो सेंटर भी सजा के रखती ना, उसको वो भी नहीं आता, सिंपल सब कुछ। तो भगवान भी हमारी भावनाओं को स्वीकार करता है, हमारी निर्मलता को स्वीकार करता है, हमारी प्योरिटी को स्वीकार करता है। ध्यान रखेंगे सभी, वो तो सब कुछ देने आया है। तो स्वमान अपना बहुत अच्छा बढ़ाएंगे। स्वमान का अभ्यास करते करते पास्ट के इफेक्ट समाप्त होते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि पास्ट का इफेक्ट इस संसार में बहुतों को मार रहा है, बहुतों को। पूर्व जन्मों का इफेक्ट आजकल चालू है। पूर्व जन्मों से भय चला आ रहा है, अब बिना मतलब ही भयभीत हैं। पूर्व जन्मों से बहुत दुख मिला है, भगवान का साथ मिलने के बाद भी सुख नहीं हो रहा है। स्वमान से उसको मिटाया जा सकता है। हम दाता हैं,
बाबा ने 3 बहुत बड़े टाइटल दिए हमें, जो उसके हैं वही दे दिए। दाता, विधाता और वरदाता हो तुम भी। विधाता, विधाता तो लोग भगवान को ही मानते हैं या ब्रह्मा को मानते हैं। उसने कहा तुम भी हो, तो देने की भावना, और जो देते हैं उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। इन 5 बातों पर यदि हम चिंतन करेंगे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती जाएगी। फरिश्तेपन की ओर हमारे कदम आगे बढ़ेंगे, हमारा योग अच्छा होगा, हमारी फीलिंग्स अच्छी होंगी। और इस बारे में मैं लास्ट बात आपको कहना चाहता हूं, फिर क्वेश्चन लेंगे। आ जाओ वीरेंद्र भाई। वो ये बात है, सभी अपने को यहीं चेक करेंगे। मेरे मन में किसी के लिए वैर भाव, नफरत या बदले का भाव तो नहीं है। 3 चीजें, वैर भाव, बदले का भाव या नफरत। ये तीनों ही चीजें ऐसी हैं जो आपको सुखी नहीं रहने देंगी। कितना मुरली सुन लें, कितना भी योग बैठ के लगा लें, लेकिन अगर ये 3 बुराई भी मन में बसी हुई हैं तो वो उड़ान भरने नहीं देंगी, भाग्य निर्माण भी नहीं करने देंगी, बाबा के समीप भी नहीं पहुंचने देंगी। तो इन तीनों से अपने को बचाना है। करें सभी चिंतन। जिन्होंने आपको कष्ट दिया हो, जिनसे आप बदला लेना चाहते हो, मनुष्य चाहता है बदला लेना कहीं कहीं, इसने मुझे बहुत तंग किया, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, इसने मेरी संपत्ति हड़प ली, इसने मुझे धोखा दिया। अब भगवान मिल गया है, क्या करेंगे उन सबको? क्षमादान दे दो, क्षमादान दे दो। जो कुछ भी तुमने किया वो तुम्हारे साथ, हम तुम्हें क्षमा करते हैं, अपने बंधनों से मुक्त करते हैं, सुखी हो जाओ, तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो। तो हमारी लाइन क्लियर हो जाएगी। और ये जो हमने दीवार खड़ी कर ली है अपने चारों ओर इन बुराइयों की, किसी की गलती नहीं है। कलयुग के अंत तक कईयों के साथ ऐसा हुआ ही है। जैसे आप जानते हैं, हर शहर में 2-4 माफिया लोग होते हैं, किसी की भी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। यूपी में तो कितने थे, अब योगी जी ने आके सबको सीधा किया है। नहीं तो किसी की गरीबों की जमीन पे कब्जा किया, जज मजिस्ट्रेट को पैसा दिया और सब अपना माल, वकीलों को पैसा दिया, सब माल अपना। बहुत हो गया कलयुग के अंत में ये सब। जो गरीब हैं, जो बेचारे ईमानदार हैं, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, उनको लोग कष्ट दे रहे हैं। क्षमा कर दो अब, क्योंकि अब हमारा साथी भगवान हो गया है। ये विशाल दिल की पहचान होगी। चलें अब आपके थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं। उसको शुभ भावनाएं दो और रोज सवेरे उठ के संकल्प करना, जो मैंने कहा, ये बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा गुड फ्रेंड है। सोचने में लगेगा तो भारी, गुड फ्रेंड कहाँ है, ये तो गुड शत्रु है। लेकिन थोड़ा सा सोच लेना, ये बहुत अच्छी आत्मा है, मेरा गुड फ्रेंड है, इसका कल्याण हो। कुछ दिन करना उठते ही संकल्प, निश्चित रूप से उसमें चेंज आ जाएगी। दूर की बात क्या करें, आजकल तो अपने ही कष्ट दे रहे हैं, जिनको न निकाल सकते न रख सकते, ऐसा हाल हो गया है। न निकाल सकते न पास रख सकते। ऐसी शुभ भावनाओं से, योग बल से, उनके लिए अच्छे संकल्प रख के हम उन्हें भी ठीक कर सकते हैं, अपने को भी सेव कर सकते हैं। खड़े होके बोल दो थोड़ा। बहुत अच्छा है कि जिसको भी पूछना है आएंगे, यहाँ पर सामने माइक रखा हुआ है और भाई जी से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सामने आकर ना, माइक यहाँ रखा हुआ है। चलो बोलो बोलो। नहीं आवाज आ रही, आप आ जाएंगे या आगे आ जाएंगे? जिसको भी प्रश्न पूछना है आते जाएंगे। यहाँ से पूछो, मैं रिपीट कर दूंगा। किसी को हम संकल्प दे रहे हैं, फिर हमारा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है।
किसी को हम संकल्प दे रहे हैं, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, सवेरे उठते ही करेंगे तो टाइम की कोई बात नहीं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जगह होता है। अगर वो व्यक्ति तब सोया है तो आप किसी भी टाइम कर दो, जब वो सोया है उस पर काम करेगा वो संकल्प। ओम शांति बाबा। मुंह उधर करेंगे, आप टीवी में भी दिखाई दे देंगे। ओम शांति। मास से पता तो चलेगा नहीं कौन महापुरुष थे। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं बाबा का थैंक्स करती हूँ और सूरज भाई को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। 5 साल से मैंने सूरज भाई के इतने एक्सपीरियंस करे हैं, बहुत ही ज्यादा। तो मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपने, मेरे सारे सफल हुए हैं। थैंक यू के लिए आई हूँ। चलो धन्यवाद, स्वीकार हुआ आपको। हाँ बाबा जी, को हाँ कर देना। हाँ दे दो इन्हें। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न के लिए आप आएंगे भाई? धन्यवाद, हो गया, सबकी ओर से कर दिया बहन जी ने। भाई जी, मेरा प्रश्न खान पान से रिलेटेड है। खान पान मैं अपना स्वयं का तो ठीक कर सकता हूँ, जहाँ तक बात तामसिक भोजन भी छोड़ने की है और नॉनवेज तो छूट ही चुका है, लेकिन अगर वो बिजनेस से रिलेटेड हो तो उसको कैसे छोड़ा जाए? अगर वर्क ही अगर उस भोजन से रिलेटेड है, जहाँ देखो ऐसी बात है, साकार में जब बाबा थे एक का धंधा था ऐसा ही बड़ा थोड़ा बुरा, बाबा ने उसे बहुत राय दी थी इसको बदल लो धीरे धीरे, लेकिन उनको था उसमें ज्यादा कमाई है तो बदला नहीं, तो कोई नुकसान हुआ उनको। इसलिए धीरे धीरे अगर ऐसे धंधों को छोड़ दिया जाए तो अच्छा रहता है। ये खुद प्लान कर लेना, जरूरी नहीं आज ही आप बंद कर दो, लेकिन कोई दूसरा शुरू करके धीरे धीरे उससे विदाई लो। क्यों? हाँ, थोड़ा धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। केवल प्रश्न पूछेंगे आप लोग, आते हैं। ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम बाबा को याद करते हैं, मुरली पढ़ते तो बहुत श्रेष्ठ संकल्प आते हैं उस टाइम पर, लेकिन जब हम कार्य क्षेत्र पर आते हैं तो उस टाइम पर वो श्रेष्ठ संकल्प यूज नहीं कर पाते। जैसे कि किसी स्थान पर जैसे स्मेल है, तो यदि हम परफ्यूम का यूज करें तो कुछ टाइम के लिए चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर वही जैसे स्मेल। ऐसे हमारे जीवन में जो संस्कार हैं या जो संकल्प है, बाबा को याद करते तो अच्छे हो जाते कुछ टाइम के, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर वही सब कुछ होता है। बीज पावरफुल है, इसलिए थोड़ा योग बढ़ाएंगे। भाई ये तो सबको ही होता है, कोई संस्कार है थोड़े दिन दबा फिर जागृत हो गया, इसके लिए थोड़ा अच्छा योग। किसी विशेष संस्कार को बदलना है तो रोज आधा घंटा थोड़ा पावरफुल योग, उस संस्कार को सामने रख करके मुझे ये संस्कार बदलना है, इसके लिए ये योग है। लंबा समय 3 मास 6 मास ऐसे भी कर लेना चाहिए, लेकिन योग जैसे जैसे बढ़ेगा तो ध्यान देने के साथ साथ योग भी अच्छा होगा तो जल्दी बदलेगा। आइए आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके। ओम साई सर, मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि हम अपनी कमियों को रियलाइज कर लेते हैं तो सही रहता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कमियों को रियलाइज करते हैं, मानते हैं, लेकिन दोबारा वही गलतियां फिर करते हैं। ऐसे में हम लोग क्या करें? संसार ही ऐसा है, कई लोग नहीं, सारी दुनिया ही ऐसी है। फिर हम कैसे उन कमियों को दूर कर सकते हैं? नहीं, आप अपनी कमियों को हम दूर अपनी करो। कमियों को दूर करें, लेकिन उसका इफेक्ट हम पर पड़ रहा है, वो हम कैसे कम करें? नहीं, वो तो ठीक है कि आप पे इफेक्ट पड़ रहा है, आप उनके बारे में ज्यादा सोचती होंगी, इसलिए कम कैसे करें? आप उनसे जुड़ गई हैं, इसलिए उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको आ रहे हैं। आप ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस पैदा करें कि आपके उनको जाएं, जैसे उनके नेगेटिव आपको प्रभाव डाल रहे हैं, आपके पावरफुल उनको ठीक करेंगे। थोड़ा योग ज्यादा चाहिए और थोड़ा उन पे कम ध्यान दे के, सबका इस संसार में अपना अपना पार्ट भी है, जरूर नहीं सभी बदल जाएंगे, तो अपने को थोड़ा पावरफुल बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। आगे आते जाएंगे एक एक करके, फिर भाइयों का नंबर, भाई भी खड़े हैं। ओम शांति सूरज भैया, मेरा सवाल है कि समय बहुत कम रह गया है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थॉट्स आते हैं कि संपूर्ण बनना है, जितना हो सके ब्रह्मा बाबा आपके समान बनने की कोशिश करनी है, पर समय बहुत कम रह गया और जितनी भी कोशिश करते हैं 10 में से 2 या 3 अवगुण मतलब कि जाते ही नहीं है। संस्कार परिवर्तन हो रहा है तो थोड़ी सी टेंशन को, चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलो, टेंशन होने से काम नहीं चलेगा। कईयों को यही टेंशन है, टाइम कम रह गया, क्या क्या करें, तो फिर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। योग 4 घंटे से आगे तक ले चलो कर्म में,
5 स्वरूपों का अभ्यास करो, जो मैंने कुछ बात बताई। हाँ जी। और ये चीजें कोई 2-4 दिन में नहीं बदलती, धीरे धीरे बदल जाएंगी। ज्यादा जल्दीबाजी ना सोचो, सब ठीक होगा। सेवा का भैया इतना टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, ऑफिस छोड़ लाइफ दो, में। सेवा, ज्ञान, योग और धारणा, 3 चीजों को लेके चलो। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न बस इतना है कि मेरा योग नहीं बहुत अच्छे से लगता है और क्रोध बहुत कोशिश कर रही हूँ छोड़ने की, लेकिन छूट नहीं पा रहा है। ये जो मैंने विधि बताई, लिखी होंगी आपने, जी, अभी बताई, उसका जी। अभ्यास करना। और योग नहीं लगता। क्रोध के कारण ही योग भी नहीं लगता, क्योंकि उससे ब्रेन की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो एकाग्र नहीं कर सकता मनुष्य। जैसे जैसे चित्त शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मुरली में जब लिखाता है ना, जब एक सेंटेंस लिखने के लिए सुनते हैं और लिखते लिखते 1 से 2 वर्ड में आते आते वो भूल जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर माल ज्यादा भर लिया है ना जिसने। और कोई शहर, जगह, किसी का नाम जल्दी याद ही नहीं होता, बहुत बोलते हैं। इधर माल ज्यादा भर लिया है, वही मैं कह रहा हूँ, उसको निकालना आते जाएंगे 2 माताएं। पड़ेगा। सवेरे उठ के ही रोज याद करना 5 बार, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। बाकी थोड़ा व्यर्थ को खाली करो। ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे को अच्छे या बुरे का पता चल जाता है और उसको मैं ठीक नहीं कर सकती। अच्छा होता है तो मन ठीक हो जाता है, बुरा होता है तो उसके लिए मेरे को ये हो जाता है कि हो 4 घंटे योग रोज ओम कर शांति। सकेंगे? कर सकेंगे? अभी भाई लोग पूछेंगे। मेरा उत्तर सुना ही नहीं बात है। करो, या कर्म करते हुए योग बढ़ाओ। भाइयों को नंबर दो थोड़ा। भाई जी ओम शांति, मेरा प्रश्न है अमृत बेला के लिए जो नियम है, कुछ नियम है उसको बताइए, क्योंकि हमें ऐसा ज्ञात है ये तो कि एक बहुत बड़ी क्लास होगी, यूट्यूब पे देख लेना, मैंने 3 क्लास रिकॉर्ड की हुई हैं। भोजन कैसे हो, सोना कैसे हो, सवेरे उठ के क्या संकल्प करें, आपको पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी। और सुबह में अमृत बेला में किसी दिन अच्छा योग लगता है, किसी दिन नहीं लगता, तो खान पान का ये चलता, ये थोड़ा चलता रहेगा, इसके लिए ज्यादा सोचो नहीं। क्लास सुन लेना अमृत वेले की, कई तरह का पता चल जाएगा आपको। ओम शांति भाई जी, मैं बंगाली फैमिली से रिलेटेड हूँ। तो हमारी एक समस्या है कि सभी बात मानते हैं, परिवार में बहुत सुखी परिवार है, हैप्पी परिवार है बाबा की कृपा से, लेकिन खान पान में बहुत प्रॉब्लम है हमारे परिवार में। कोई बात नहीं, आप उन पूरे परिवार के लिए स्पेशल आधा घंटा योग कर दिया करो, और ये संकल्प क्या करो, ये भी देव कुल की पवित्र आत्माएं हैं, भोजन शुद्ध होता जाएगा। थैंक यू। भाई लोग आते जाएंगे। ओम शांति, मेरा 2 सवाल का जवाब तो मिल गया, वो खाना के बारे में और क्रोध के बारे में। एक तीसरा सवाल बड़ी ज्वलंत ये है, सवाल है कि आपने बोला कि क्षमा कर दीजिए, तो बोलने के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल होता नहीं है। जैसे कुछ लोग 15 लाख 20 लाख रुपया लेके बैठ गए हैं और वो घर नहीं देते हैं, और उसमें कितने का मौत हो रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, तो कितना उसके लिए योग करना होगा? नहीं, उसके लिए क्षमा नहीं होती, उससे तो लेना है जो आपने दिया है। उसके लिए वो तो लेना है आपको पैसा उससे, उसके लिए क्षमा करोगे तो जो दे दिया वो सब चला जाए। बहुत लोग यहाँ क्षमा का प्रयोग नहीं करना, नहीं है ना? नहीं, ये तो लेना है ओम आपको शांति, हमसे। धन्यवाद। इतना क्यों दे दिया? भगवान को देते तो 15 अरब मिल जाता। ओम शांति। नहीं, लड़ झगड़ के नहीं लेना है, थोड़ा योग अभ्यास का प्रयोग करके फिर लेना है। ओम शांति। संगम युग पर शिव बाबा सूक्ष्म लोक में रहते हैं या कि परम धाम में रहते हैं? फिर से बोलो, माइक आगे करो। इस संगम युग पर शिव बाबा सूक्ष्म लोक में रहते हैं कि परम धाम में रहते हैं? शिव बाबा वो तो फ्री है, जहाँ चाहे रहे, आप अपने साथ रखो वहां रह जाएगा, उसको क्या, उसको अपना घर थोड़ा इस तरह बंधन में, जहाँ आप कहो वहीं रह जाएगा। सूक्ष्म वतन में भी रहते, परम धाम में भी, और आपके साथ भी। भाई भी आ जाएंगे। ओम शांति सूरज भाई और सब भाई बहनों को ओम शांति। मेरा सवाल ये है, जैसे कि आपने जैसे बताया अच्छे संकल्प करो, अच्छा कर्म करो। मेरे को कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भाई भी, बट मुझे जितना हुआ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा है जो मैं फील नहीं कर सकती। और कुछ क्लासेस में मुझ में बहुत चेंजेस आ गए, बट मेरा जो सवाल है वो अब ये है कि हमारे संकल्प अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं, हम सब
कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने परिवारों से भी जुड़े हैं। लेकिन अगर हम कभी अपने परिवार वालों को कुछ अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की चीज़ों के लिए अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर वो समझ नहीं पाते, तो आप अच्छे हैं, आपके संकल्प अच्छे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी महसूस करते हैं कि क्यों नहीं वो समझ पा रहे हैं, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? क्या आपको ये रहता है ना, ये मेरे हैं तो इन्हें समझना ही चाहिए। अच्छी बात मैं ये चाहती हूँ भाई जी कि मतलब जैसे मैं खुश हूँ, जैसे मैं अच्छा सोचती हूँ, ये सब यही चाहते हैं, यही सब उनको भी समझ में आए। हाँ, लेकिन उनके क्या करें? उनके कर्म अपने अपने, आपके कर्म अपने, उनका संकल्प भी कर रहे हैं और समझा इससे भी काम नहीं चलेगा। इसलिए आप महान योगी बन जाओ, उन्हें कुछ कहो नहीं, उन्हें थोड़ा मुक्त करो अपने से, नहीं तो सोचेंगे मम्मी सारा दिन उपदेश ही देती रहती है, हमें इसकी जरूरत नहीं। अपने को महान बनाओ, आपको देखकर वो अच्छे बन जाएंगे। समझाने से नहीं होता है, सबका अपना अपना है। भाई आ जाएंगे, भाई लोग हैं। धन्यवाद सूरज भाई। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, हम हमारे परिवार में पड़ती नहीं युगल में, मतलब डेली लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ तक कि ये पोजीशन होती है कि कौन ज्यादा लड़ता है, आप या आपके युगल? युगल ज्यादा लड़ते। और मेन बात ये होती है कि जैसे हम ठीक है, आप बिल्कुल एक 15 दिन के लिए मुंह में मुलरा डाल लेना, पता मुलरा, एक थोड़ी सी अच्छी मिठाई की कुछ चीज डाल देना, मीठा भी अंदर जाता रहे और आप बोल ना सकें। नहीं तो उसमें बात ये होती है कि फिर तुम बोलते क्यों नहीं, ये बात कहते हैं। हाँ, वो ये भी कहेगी चुप हो गया, गुंगा हो गया, ये वो। ठीक है, आप फिर भी चुप रहना, फिर भी चुप रहना। और एक बात यह है कि जैसे हम सोचते हैं कि हमने गलत कह दिया, फिर बाद में फील होता है कि हमने गलत किया, हाँ, पहले नहीं फील होता है। इसलिए गलत न कहना, चुप रहना, नहीं तो फिर कहेगी अच्छा ओम शांति में जाता है, गलत भी बोलता है, फिर नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसलिए चुप रहना, बस ठीक हो जाएगा। और ये कहते हैं कि नहीं हम फांसी लगा लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं, वो लगाएगी कुछ नहीं, फांसी लगाना इतना सहज काम नहीं है। ठीक है, आप खुश रहेंगे, चुप रहेंगे और अच्छा योग करेंगे। अब पिछले जन्म का लड़ाई होती होगी ना आप दोनों की, पूर्व जन्मों की, वो अब हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, इसलिए हल्के हो जाओ। ओम शांति भाई, हम परिवार में 3 लोग हैं, हम हैं, युगल है, मेरी बेटी है। तीनों लोग ज्ञान में हैं, सेंटर भी जाते हैं, सेवा भी करते हैं। मेरी बेटी इस वर्ष हाई स्कूल में है, वो आगे पढ़ना चाहती है, जॉब करना चाहती है, तो इसके लिए क्या करें? उसे पढ़ाओ और जॉब करने दो, यही करें और क्या करना है इसमें। ज्यादा न सोचो। आप सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी बन जाए, ऐसा सोचते हो? ठीक है, बन जाएगी, पढ़ने तो दो, थोड़ा मैच्योर होने दो, फिर सोचना। ओम शांति। छोटू को भी प्रश्न पूछो। हाँ, इसको भी प्रश्न है, पूछो भाई, पूछो। ओम शांति भाई जी। हाँ, देखो उधर मुंह करो, तुम्हें देख के सब खुश हो गए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आई लव यू। अरे वाह वाह वाह, आई लव यू। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आई लव यू। आई लव यू, ये बोला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तुम्हें सब ये माताएं लव करती हैं। चलो, ओम शांति। बहुत अच्छे हो तुम, बहुत अच्छे। शिव बाबा आल्सो लव्स यू, शिव बाबा लव्स यू। भाई जी के लिए एक प्रश्न है, किसी ने पूछा है कि अभी शाम का प्रभु मिलन का कार्यक्रम है, तो इसमें अच्छा अनुभव कैसे करें? अभी से साइलेंस रखना सभी, और 2-4 स्वमान ले लो, जैसे मैं महान आत्मा हूँ, आज बाबा की नजर मुझ पर पड़ रही है, मैं भाग्यवान हूँ और बहुत अच्छा अनुभव से हमको मुझे होगा। अभी से सुंदर चिंतन में रहेंगे, मैं इस देह से न्यारी हूँ, तो बस एक ग्राउंड तैयार हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। 3 घंटे भाई जी बैठना है, तो 3 घंटे में क्या प्लान करें ताकि सभी इसका गहन अनुभव कर सकें? देखिए, 3 घंटे होता तो ज्यादा है, कुछ बुजुर्ग माताएं भी हैं, थोड़ा थोड़ा कम भी बैठे, बीच बीच में उठ भी सकते हैं, लेकिन यही बातें, थोड़े अच्छे स्वमान, बाबा की किरणें सब पर पड़ रही हैं यहाँ, जैसे ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और कुछ अच्छे चिंतन जो आपने लिखे हों क्लासेस से 3 दिन में, उनको भी रिवाइज करना, तो सुख मिल जाएगा बहुत। अगर और किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो खुश रहने का तरीका, ज्ञान का चिंतन, सुंदर
वो तो थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। जैसे वो माता जी कह रही थी ना, किसी को कुछ कहते हैं समझते ही नहीं लोग, ये सब थोड़ा मुक्त होना पड़ेगा। इस पे तो क्लास हुई है बहुत सारी, 1-1 घंटे की, सुन लेना। चलो अभी बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे सभी। बहुत अच्छा भाई जी के लिए आप सभी ने सभी समस्याओं का समाधान भाई जी से मिला। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी को। अभी हम सभी योग करेंगे। अभी से योग कर लो, योग कर लो।